UK07 राइडर एंड रितिका चौहान। ये वीडियो कोई एक्सपोज वीडियो नहीं होने वाला। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, आई नो कि मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ ऑन दिस टॉपिक, बट देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, अगर इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज इस चैनल पे तुमको मिलेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लॉजिकल थिंकिंग एंड एनीथिंग दैट हेल्प्स यू टू बी अ बेटर पर्सन। नाउ लेट्स मेक स्ट्रेट टू द वीडियो। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले कुछ टाइमलाइंस बता देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर, मे बी लास्ट ईयर, ठीक है, मेरे को इतना अच्छे से डिटेल मैंने रिसर्च या स्टडी नहीं की है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, इसका हम लोग जस्ट एक जिस्ट लेंगे, जस्ट एक पार्ट उठाएंगे इन कहानियों से, एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू लर्न लेसन्स फ्रॉम देम। ठीक है, तो करीब पिछले साल, ठीक है, UK07 राइडर के, नॉट पिछले साल, करीब मार्च या फरवरी में UK07 राइडर के साथ बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही थी फ्रॉम द पास्ट ईयर। ठीक है, ही वॉज हैविंग फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है, विथ हिज वाइफ, आगे भी था, विथ हिज ब्रदर, विथ हिज मदर, विथ हिज एंटायर फैमिली। ठीक है, उनके घर में बहुत सारे कुछ सिचुएशन चल रहे थे। आई डोंट नो पर्टिकुलरली कि क्या क्या चल रहे थे, बट ठीक है, उन लोग के घर में बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे, शादी को लेके, भाई को लेके, फैमिली को लेके। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन डू योर रिसर्च ऑन दैट, अगर तुमको पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, सेकेंड, जब अनुराग और योर बाबू भैया और UK07 राइडर्स वाज गोइंग थ्रू द सिचुएशंस, ठीक है, व्हाट ही एंड अप डूइंग वाज द कार क्रैश। तुमको पता होगा, अगर पता नहीं तो ठीक है, when he was going through this all the phase of his life, he end up doing the thing, and by God's grace, ठीक है, by God's grace he was saved। ठीक है, he was saved from that car crash, एंड बहुत सारे मीम्स भी बने थे, बट आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, बिकॉज अ पर्सनस लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सम काइंड ऑफ फनी कॉन्टेंट। ठीक है, दैट इज़ नॉट इवन फनी, लाइक, ठीक है, लोग करते हैं क्योंकि इट्स दे आर पार्ट ऑफ द वर्क, कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नहीं है या कुछ काम भी नहीं है, सो दे मेक वीडियोस लाइक दैट एंड विच आर नॉट इवन मोनेटाइज। ठीक है, इंस्टाग्राम में वीडियोस मोनेटाइज नहीं होते। ओके, वी आर गोइंग डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है, अबाउट दैट कार क्रैश, व्हेन अनुराग वाज गोइंग थ्रू दैट, दिस थिंग हैपेंड। ठीक है, एंड इन सब के दौरान व्हेन ही वाज सेव्ड, ठीक है, ही हैड अ बेबी। ठीक है, he had a son and his wife delivered the baby, and after that everything looked good क्योंकि his family was not supporting him, his family was not with him, and his wife was the only person who was standing। ठीक है, as far as it looked on social media कि his wife was the only one who was supporting him and things like that। ठीक है, सोशल मीडिया का दुनिया एंड रियल लाइफ का दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पर्सनस रियल लाइफ, यू डोंट इवन हैव एनी काइंड ऑफ जस्ट कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, या किसी और के लाइफ में क्या चल रहा है। द सोशल मीडिया इज़ ओनली द a blank page, and the person who uses social media has the authority or has the permission to share whatever he wants and however he wants। रियली सॉरी, आई हैड टू पॉज द वीडियो बिकॉज मेरे घर में कोई आ गया था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, सो मेरे लास्ट वीडियो में एक पर्सन ने कमेंट किया था कि यू टेक टू लॉन्ग टू स्पीक। ठीक है, एंड 2x में भी यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, सो एक तुम्हें मैं रियलिटी चेक देता हूँ एंड एक इंसाइट देता हूँ। द वीडियो यू सी ऑन यूट्यूब, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वीडियो, और आई कैन से majority or 99% of the video you see online or on YouTube is edited। ठीक है, कोई भी 10-20 मिनट फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, एंड इफ़ दे कैन स्पीक, इट्स हैट्स ऑफ टू देम, एंड कोई भी 10-20 मिनट तक फ्लुएंटली नहीं बात कर सकता। दे आर टेकिंग पॉजेस, पॉज लिया, दैट पार्ट इज़ बीइंग कट ऑन दैट वीडियो, बट आई एम कीपिंग इट रॉ बिकॉज आई एम
more of, you know, pursuing or, you know, producing consistency, because this is where the channel grows. Apart from that, okay, we are going beyond the topic. So after that, they had a marital affair, or you can say marital dispute, ki Anurag Dobal found ki his wife was cheating, or she was having an extramarital affair while she was pregnant or something. ठीक है. So the person's name was person's का name गोली मारो. ठीक है. She was having a external marital affairs and things like that. ठीक है. After that, it came to cheating कि he exposed her by uploading the, you know, videos of she being with someone else, and which she called it to be best friend. ठीक है. Best friend quotation best friend. ठीक है. After that, they are demanding for alimony. I don't know alimony कब दिया होता है कि after the marriage is being broken, or like the divorce. After that, the person or the female gets the alimony, I guess so. ठीक है. I didn't do research on that, so अगर किसी को पता है तो please let me know in the comment section. ठीक है. So after that, they asked for the hefty alimony of 37 lakhs. ठीक है. And which Anurag Dobal said to pay. ठीक है. Already paid according to him. But after that, a response video was being published by Ritika Chauhan, Anurag's wife, or you can say ex-wife, कि उसके पास कोई एलिमनी का रिकॉर्ड नहीं है. मतलब अनुराग के पास कोई एलिमनी का रिकॉर्ड नहीं है. देयर इज़ नो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दैट हैज़ बीन मेड फॉर द एलिमनी और समथिंग लाइक दैट, कि अगर तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन दिखाओ. ठीक है. We are just talking about the gist of the entire context. After that, we are going to see the lessons, and we are going to see the core breakdowns or solutions from this video. ठीक है. After that, financial negligence, or you can say financial assistance was not given, because you know, घर का राशन और whatever, घर के जो चीज़ें लगते हैं, even if you are renting out something or you are being in your own house, खाने पीने, you know, रहने पहनने सब चीज़ के लिए पैसे लगते हैं. And his wife said that he was not paying anything and his wife was paying him money. ठीक है. I don't know what is true, what is not, because we are not going on that topic. We are just getting a gist of it. And ठीक है. And Anurag's wife was quoting that friend to be a best friend. But if you have seen the videos or you have seen the photos of the person and how they are being together in the photos, it doesn't look like a friendship to me, because it's my opinion. It's my opinion. I don't see a friendship between them, and I don't even think a person, you know, मेल एंड अ फीमेल कैन बी फ्रेंड्स. इट्स माई ओपिनियन. ठीक है. एंड इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा इन फ्यूचर. ठीक है. अगर तुमको लगता है कि बन सकते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. एंड नाउ वी आर गोइंग to the final part of this video, where we are going to see the solutions and lessons from the video. ठीक है. Lesson number 1, ठीक है, is to separate your online presence and offline presence. ठीक है. Both are completely different thing. You are not the person who sleeps online. ठीक है. तुम रात को YouTube में नहीं सोते, तुम रात को सोते हो अपने घर में. So you have to create a boundary between you have to create a boundary between your online work and offline life, because mixing both of them will end up getting you nowhere. ठीक है. Always keep your online part aside and offline part aside. तुमको ऑनलाइन जो दिखाना चाहते हो and what is important and what people want to see is what you publish, not to get views, not to, you know, drag attention, not to expose someone. ठीक है. If you want, you can do, but always remember there are always consequences, there are always karmas. ठीक है. Anything you do always come back to you. तो जितना सकते हो अपना ऑफलाइन वर्ल्ड को ऑनलाइन के साथ मिक्स नहीं करना. एंड इन अनुराग्स केस, ठीक है, स्पेशली ऑन दिस काइंड ऑफ केसेस, you have to, or you will upload the video, because there is no one with you to support you,
एंड तुम्हारे पास ऑनलाइन प्रेजेंस इतना अच्छा है एंड तुम्हारे पास ऑफलाइन प्रेजेंस इतना अच्छा नहीं है, एंड यू वांट सिंपथी, यू वांट एम्पैथी, एंड दोनों का अगर तुमको डिफरेंस पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. When you want sympathy, when you want to feel good, you upload this kind of videos, and this is how the world works, ठीक है. Second life lesson I want to share is decision making. तुम लाइफ में ऐसे दौर से कभी कभी गुजरोगे एंड कभी कभी नहीं. लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, एंड हाउ यू हैंडल इज़ ऑलवेज द मैजिक बिहाइंड दैट, ठीक है. लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एंड द पर्सन हु stays consistent, fight all the battles and enjoys their life is the person who succeeds in life. And life ऐसा ही है, you will always have ups, you will always have downs, but you have to be consistent enough, and while being consistent you win the race of the life, ठीक है. And never ever make decisions based on your feelings, ठीक है. ऑलवेज यूज योर लॉजिकल थिंकिंग कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एंड मेरे को इस पर्सन का लाइफ डिस्ट्रॉय करना है, और आई हैव टू थिंक लॉजिकली, ठीक है. अगर तुमको किसी ने चीट किया एंड यू हैव सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और यू हैव समथिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय द पर्सनस इमेज, रेपुटेशन और फाइनेंशियल थिंग्स, आर यू गोइंग टू डू दैट, ठीक है. नॉट टू जस्ट टेक रिवेंज, just be a better man or a better woman and do things logically, because after a period of time you will realize कि तुमने जो किया that was गलत, and you just took the decision because you were feeling that time कि to destroy, you want to take the revenge, ठीक है. So always take the logical decision, because decisions are the choices that you make in your life, ठीक है. Life is always about decisions you make. Sometimes you take the right decision, sometimes you take the wrong decisions, but it is what it is, guys. It is what it is. Third pointer I want to mention is mental health, ठीक है. तुम्हारे लाइक्स के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में अपना मेंटल हेल्थ इतना फक्ड अप मत कर लेना कि देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है. जैसे मैंने तुमको फर्स्ट पॉइंटर में बताया था, यू हैव टू क्रिएट अ ऑफलाइन लाइफ, यू हैव टू क्रिएट अ ऑनलाइन लाइफ, क्योंकि अगर तुम क्रिएशन करते हो, यू आर ए क्रिएटर और यू आर इन्फ्लुएंसर, यू हैव टू बी ऑनलाइन, बिकॉज इसी से तुम्हारा ऑफलाइन वर्ल्ड चलता है. बिकॉज इन ऑफलाइन, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है एंड तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव हियर, ठीक है. यू हैव टू बिल्ड दिस एंड यू हैव टू सर्वाइव हियर, एंड यू हैव टू कीप बोथ थिंग अपार्ट, ठीक है. एंड इसके चक्कर में इतना फक्ड अप मत हो जाना कि यू आर सेक्रीफाइसिंग अ मेंटल हेल्थ की दिन रात सो नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग योर पीस, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट रेस्ट, यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, ठीक है. एंड इन सब के चक्कर में तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी डिग्रेड होने वाला है. सो कीप योर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट. एंड फोर्थ इज़ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. वेन एवर यू आर मेकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हैवी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट और यू आर गिविंग दैट अमाउंट इन ऑनलाइन, ठीक है. बैंक ट्रांसफर्स, एनएफटीज नहीं होता, एनईएफटी होता है, एंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र, यूपीआई, जो भी होता है. हाउएवर यू कैन ऑलवेज पुट द ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन तुम्हें बिट्रे कर सकता है, कौन तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लगा सकता है कि यू पेड देम इन कैश. You never paid them, because cash transactions are not recorded, and this is how the black market works, or you can say the black money also revolves. So we will make some video on that in some another topic. So fourth is financial transparency, and fifth is child protection according to their incidents, according to their case, because in this situation, ठीक है, they both have a baby. अगर इसको बेबी नहीं चाहिए, इसको चाहिए, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड डील फॉर दैट कि किसको कस्टडी चाहिए, किसको कस्टडी नहीं चाहिए, एंड इफ़ समवन डजंट वांट द चाइल्ड, ठीक है. लेकिन इन दोनों के चक्कर में जो चाइल्ड का मेंटल हेल्थ डिग्रेड हो रहा है, बिकॉज ही इज़ हैविंग ट्रॉमास इन दिस अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है. जब वो बड़ा होगा, ही विल ऑलवेज हैव दिस व्हाट वी से मेंटल हेल्थ का प्रेशर कि मेरे जब आई वाज किड
द थिंग्स वाज हैविंग लाइक दैट कि यहाँ पे पापा फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे मम्मी फाइट कर रही है, एंड मेरे बर्थ के बाद ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बिकॉज इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी विद देम, ठीक है. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि तुम्हारे डिस्प्यूट से भरा, तुम्हारे कंट्रोवर्सी से भरा तुम्हारा बच्चे का लाइफ है. एंड ऑलवेज कीप दैट इन प्रायोरिटी, कीप योर चिल्ड्रंस इन प्रायोरिटी. उससे बढ़कर इस दुनिया में आई से नथिंग अबोव दैट, ठीक है, नथिंग अबोव दैट. अ फादर और अ मदर विल dispute or give their everything to save their children's, ठीक है. This is the best feeling in this world, and I'm just ठीक है. So it's just like that. And last में तुमको मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, and let's end this video on few of the things, ठीक है. Life is not fair to anyone. किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है. यू डोंट नो कि किसके साथ क्या हो सकता है. लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट अप्स एंड डाउन्स. कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ, बिकॉज नथिंग लास्ट फॉर एवर. हैप्पीनेस नथिंग लास्ट फॉर एवर. सैडनेस नथिंग लास्ट फॉर एवर. नो वन इज़ रियली योर्स, ठीक है. सेकंड थिंग इज़ दैट नो वन इज़ रियली योर्स. तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द बेस्ट 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 फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है. The person you trust the most can stab you behind out of nowhere, because you don't even know कि एक person के back of the mind क्या चल रहा है, what he is planning or what she is planning, what she is going to do and what she is going to not do, ठीक है. You never know. Life is always about unpredictability, ठीक है. You cannot predict a person's action, and it's really heartbreaking to see that a person can suffer so much, like so much in his life कि family problems, ठीक है, car crash, wife dispute, family dispute, marital affairs, बच्चे का custody नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, पैसे नहीं है, वो नहीं है, life is punching you back so hard that you cannot even get up, and whenever you try to get up, life punch you down again and again. But it is how the world works, it is how the greatness comes, ठीक है. You have to always fight back. The long you stay in this game, ठीक है, to win a game you have to always present in the game, and when you leave the game there is no fucking chance that you are going to win this game, or you doesn't even have a chance of winning the game. So I know video बहुत लंबा हो गया है for some people, because आजकल के ज़माने में शॉर्ट डोपामिन इज़ द थिंग विच पीपल लाइक द मोस्ट, बट ठीक है. सो इस वीडियो को यही पेंड करते हैं, एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इफ़ यू वांट एनी टॉपिक कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी देयर, एंड इस चैनल को भी तुम सब्सक्राइब कर सकते हो. तब तक मैं तुमको मिलता हूँ किसी और वीडियो में. टिल देन कीप ग्राइंडिंग.